जब बात उनके भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर शुरू होती है। इस दौरान रोशन आनंद इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इसकी फैजल खान ने न सिर्फ उनके भाई प्रिंस यादव को छीना है, बल्कि उनकी पूरी दुनिया ही तहस नहस करके रख दिया है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान उस वक्त ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद फफक कर रोने लगते हैं जब बात उनके भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर शुरू होती है। इस दौरान रोशन आनंद इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इस दौरान रोशन आनंद रोते हुए ये कहते हैं कि फैजल खान ने न सिर्फ उनके भाई प्रिंस यादव को छीना है, बल्कि उनकी पूरी दुनिया ही तहस नहस करके रख दिया है। इस दौरान रोशन आनंद वो एक एक बात बताते हैं जो उनके साथ गलत किया गया, किस तरीके से उन्हें फंसाया गया। सारे विवाद पर रोशन आनंद खुलकर बात करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से रोशन आनंद अपनी आप बीती सुनाते हैं, उसे सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। इस दौरान रोशन आनंद अपने छोटे भाई प्रिंस यादव को याद कर बार बार टूटते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखों से आंसू लगातार वो बहते रहते हैं और आवाज तक उनकी भर्रा जाती है। इस दौरान रोशन आनंद ये कहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन ऐसा दर्द कभी नहीं देखा। रोशन आनंद ये भी कहते हैं कि आज हम किस मुंह से अपने माता पिता का सामना करें। जिस भाई के साथ हमने सपने देखे थे, जिस भाई के लिए मेहनत की, आज वही इस दुनिया में नहीं है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसके बाद रोशन आनंद ने पूरे विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया। उनका यह कहना है कि जिस गोलीबारी की घटना को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोली फैजल खान के बॉडीगार्ड की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। रोशन आनंद ने यह भी कहा कि उन्हें 12 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हो गया था, जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनकी ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। यही बात उन्हें ज्यादा परेशान करती है। रोशन आनंद ने यह भी कहा कि अगर हम जेल में नहीं गए होते तो शायद उनका भाई प्रिंस यादव आज जिंदा होता। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने भाई प्रिंस को बचा सकते थे, लेकिन हमारी परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थी जहां हम कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही थी। उनका यह कहना था कि सामने वाले लोग काफी प्रभावशाली और ताकतवर हैं, जबकि वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। रोशन आनंद ने आगे दावा किया कि पूरे घटनाक्रम ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता तक रहती है। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उन्हें डर रहता है कि उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। आपको बता दें कि पूरे विवाद की शुरुआत 2 जून की रात को हुई। आरोप यह है कि जेएस खान ग्लोबल एकेडमी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के कर्मचारियों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मामला वो बढ़ता गया, हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई। इसके बाद एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए और मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। अलग अलग वो बयानी दलीलें सामने रखी जा रही हैं। ऐसे में अंतिम सच्चाई क्या है,
इसका फैसला जांच एजेंसियां और अदालत के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल रोशन आनंद का यह भावुक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाई के खोने का दर्द, जेल जाने की पीड़ा और न्याय की लड़ाई, इन सब के बीच रोशन आनंद की आंखों से निकले आंसू लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि एक भाई का साथ छूटने के बाद इंसान किस हद तक टूट जाता है। बाकी आप रोशन आनंद के इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर जो उन्होंने जो कुछ बातें कही उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री